अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग उर्दू कोर्स बी किताब का नाम है जान पहचान, क्वेश्चन का कोड 303। इससे पहले फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के लिए सिलेबस सैम्पल क्वेश्चन पेपर चैनल में अपलोड है और फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उर्दू कोर्स बी के जितने भी स्टूडेंट हैं, पहला चैप्टर से 11वां चैप्टर तक, फर्स्ट चैप्टर से 11th चैप्टर तक, जो कि आपका फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाला है, और साथ साथ ग्रामर का जो भी टॉपिक मेंशन किया गया है सीबीएसई बोर्ड के तरफ से, वो सारे टॉपिक्स को हम पढ़ा चुके हैं। और उर्दू कोर्स बी का 11th चैप्टर ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, उसका मीनिंग, और साथ साथ मुशन्निफ़ के हालात ज़िंदगी और शायर के हालात ज़िंदगी के बारे में ऑलरेडी चैनल में अपलोड किया हुआ है। उसको आप लोग देखिए वन बाय वन क्लास को, ताकि आपको और भी ज़्यादा से ज़्यादा बेटर समझ में आए और आप एग्ज़ाम में 40 में 40 मार्क्स को आसानी से हासिल कर सको। तो क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले और एक बात बताना चाहूँगा, चैनल में ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर जो कि हम्द है इस्माइल मेरठी के ज़रिया लिखा गया है, ऑलरेडी चैनल में अपलोड है, और 7वां चैप्टर का भी एमसीक्यू चैनल में अपलोड है। आप लोग वन बाय वन देख सकते हैं चैनल में जाकर के, और आसानी से आप समझ सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग दूसरा चैप्टर का नाम है बेतकल्लुफ़ी, मुशन्निफ़ का नाम है कन्हैया लाल कपूर। इससे जुड़ी हुई कुछ एमसीक्यू आपके लिए लेके आया हूँ, और वन बाय वन हम लोग एमसीक्यू को देखते हैं और उसका मीनिंग को समझते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू में है आपका क्वेश्चन, कन्हैया लाल कपूर की पैदाइश कब हुई थी, यानी कन्हैया लाल कपूर कब पैदा हुआ था। तो इसका आंसर आप लोग सोचिए कितना होना चाहिए, 1912, 1910, 1911, 1980। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1911 होगा या 12 होगा, कितना होगा? आप लोग थोड़ा सोचिए और सोच करके अपने दिमाग में आंसर को लेके आइए। तो इसका राइट आंसर होगा 1910। क्या हो जाएगा? 1910। कन्हैया लाल कपूर की पैदाइश 1910 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद दूसरा सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल में है कन्हैया लाल कपूर कहाँ पैदा हुए थे। कन्हैया लाल कपूर कहाँ पैदा हुए थे? अलिफ में है दिल्ली, बे में है आगरा, पे में है लाहौर, टे में है पंजाब। तो कन्हैया लाल कपूर लाहौर में पैदा हुए थे। कहाँ? लाहौर में। तीसरा सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तीसरा सवाल में है कन्हैया लाल कपूर किस मजमून के उस्ताद थे, यानी किस मजमून के टीचर थे? उर्दू, फारसी, अंग्रेज़ी, हिंदी। तो कन्हैया लाल कपूर अंग्रेजी के उस्ताद थे। किसके? अंग्रेज़ी के उस्ताद थे। इसका राइट आंसर पे होगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में है हिंदुस्तान के तकसीम के बाद कन्हैया लाल कपूर कहाँ के उस्ताद यानी प्रिंसिपल के ओहदे पर फाइज थे? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहला ऑप्शन में है, बे नंबर में है गवर्नमेंट कॉलेज मोंगा पंजाब, पे नंबर में है दिल्ली कॉलेज, टे में है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज मोंगा पंजाब में है, प्रिंसिपल के ओहदे पर फाइज हुए थे। पांचवा क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? कन्हैया लाल कपूर को लिखने में खास महारत हासिल थी। किस चीज़ को लिखने में कन्हैया लाल कपूर को महारत हासिल थी? रुबाई, अलिफ में है, बे में है मरसिया, पे में है पैरोडी, टे में है गज़ल। तो कन्हैया लाल कपूर को पैरोडी लिखने में खास महारत हासिल थी। इसका आंसर हो जाएगा पे। उसके बाद 6 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन में क्या है? 6 क्वेश्चन में है कन्हैया लाल कपूर की इंतकाल वफ़ात कब हुई थी? तो कन्हैया लाल कपूर की वफ़ात पहला ऑप्शन है 1890, बे है 1980, पे है 1970, ते है 1990। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1980। क्या हो जाएगा? 1980 इज़ द राइट आंसर। 1980 में इसकी वफ़ात इंतकाल हुई थी। उसके बाद कन्हैया लाल कपूर लिखते वक्त से खासियत पैदा करते थे। जो भी चीज़ लिखते थे उसमें उसकी खासियत पैदा होती थी। अलिफ में है तंज व मिजाज, बे है नरमी, पे है तलखी, टे है जोर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंज व मिजाज। उसके बाद है 8 क्वेश्चन में कामरेड शेख चिल्ली, नौ के नस्तर,
बाल वो पर, नरम गरम, नए शगुफ़े, नाजुक ख़यालिया को मुसन्निफ़ के नाम कौन है? तो इसके मुसन्निफ़ का नाम है कन्हैया लाल कपूर। 9 क्वेश्चन है, सबक बेतकल्लुफ़ी के मुसन्निफ़ कौन है? तो सबक बेतकल्लुफ़ी के मुसन्निफ़ का नाम है कन्हैया लाल कपूर। क्या नाम है? कन्हैया लाल कपूर। 10वां क्वेश्चन है, सबक बेतकल्लुफ़ी में मुसन्निफ़ ने किसके अच्छे और बुरे असरात को दिलचस्प अंदाज में बयां किया है? तो अलिफ में तकल्लुफ़ और बेतकल्लुफ़ी, बे है बेतकल्लुफ़ी, पे है तकल्लुफ़, ते है हिदायत। तो मुसन्निफ़ ने तकल्लुफ़ और बेतकल्लुफ़ी दोस्त के बारे में बताए हैं अच्छे और बुरे असरात की। 11वां क्वेश्चन है, मुसन्निफ़ ने बेतकल्लुफ़ी को क्या कहा है? तो मुसन्निफ़ ने बेतकल्लुफ़ी को तकलीफ़ कहा है, या आराम कहा है, या बेचैनी, या मज़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तकलीफ़ कहा है। क्या कहा है? तकलीफ़। तकलीफ़ इसका राइट आंसर होगा, यानी हम लोग तकलीफ़ में क्लिक करेंगे। 12वां क्वेश्चन है, बात वस्ताद ज़ौक़ के मिसरे से शुरू होती है कि ए ज़ौक़ तकलीफ़ में है तकल्लुफ़, यानी तकल्लुफ़ में है तकलीफ़ सरासर, ये जुमला कौन सा मजमून से लिया गया है? तो ये जुमला बेतकल्लुफ़ी से लिया गया है। इसका राइट आंसर अलीफ हो जाएगा। 13 क्वेश्चन है, तकल्लुफ़ का मानी क्या होता है? तकल्लुफ़ का मानी होता है, पहला ऑप्शन में है गवाह, बे नंबर में है दिखावा, पे नंबर में है दोस्त, ते नंबर में है गैर हाज़िरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिखावा। 14 क्वेश्चन है, कन्हैया लाल कपूर की वफ़ात कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब में। कहाँ हुई थी? पंजाब में। फ़र्ज की जमा क्या है? फ़र्ज जो वर्ड है इसकी जमा क्या है? तो फ़र्ज की जमा है फ़राज, या फ़र्ज़े, या फ़राइज, या फ़राजू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पे फ़राइज। 16 क्वेश्चन है, अकबर ने कहानी पढ़ी, कौन सा ज़माना है? ये ज़माना कौन सा है? अकबर ने कहानी पढ़ी, यानी कहानी पढ़ के ख़त्म कर दिया, ये ज़माना माजी है। क्या है? ज़माना माजी। उसके बाद 17 क्वेश्चन है, हमीद खाना खा रहा है, ये कौन सा ज़माना है? खा रहा है, तो ये ज़माना हाल है, यानी अभी प्रेजेंट में हो रहा है। उसके बाद 18 क्वेश्चन है, मैं कल जयपुर जाऊंगा, ये कौन सा ज़माना है? मैं कल जयपुर जाऊंगा, यानी कल ही जयपुर जाऊंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ज़माना है मुस्तकबल। क्या हो जाएगा? ज़माना है मुस्तकबल, यानी फ्यूचर टेंस। 19 क्वेश्चन है, बेतकल्लुफ़ सरासर क्या है? बेतकल्लुफ़ सरासर फ़ायदेमंद है, या नफाशत है, या अच्छाई है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नफाशत है। उसके बाद 20 क्वेश्चन है, बेतकल्लुफ़ी का मानी क्या है? पहला है सीधा सादा, बे नंबर है मुसीबत, तीन नंबर है आसान। तो बेतकल्लुफ़ी का मीनिंग ही होता है सीधा सादा। क्या होता है? सीधा सादा। तो इसका राइट आंसर अलीफ हो जाएगा। तो ये थी कुछ क्वेश्चन बेतकल्लुफ़ी से जुड़ी हुई, जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाह रहे थे। अब हम लोग बेतकल्लुफ़ी से जुड़ी हुई कुछ अल्फाज मानी इस चैप्टर में है, उसको देख लेते हैं, क्योंकि आपको अल्फाज मानी भी पूछा जाता है। तो सबसे पहला हम लोग जानते हैं तकल्लुफ़ का मीनिंग क्या होता है। तकल्लुफ़ का मीनिंग होता है तकलीफ़ उठाकर कोई काम करना, या बनावट, या जाहिरी, या दिखावा। तो आप लोग याद कर लीजिए इसको। शाहिद का मीनिंग होता है गवाह, नाहंजार मिश पूरी चाल चलने वाला। उसके बाद होता है एक लख्त मिश फ़ौरन अचानक। उसके बाद आपका मस्तार मिश मांगा हुआ या उधार लिया हुआ। अदम मौजूदगी मिस गैर हाज़िरी। उसके बाद आपका वदा मिस रुखसत या जुदाई। नफासत मिस खूबी, उम्दगी, या लताफत। उसके बाद है मेराज। मेराज का मीनिंग होता है बुलंदी या ऊंचाई। राहत का मीनिंग होता है आराम, आशाइश। अफो तलब मिस माफ़ी मांगने वाला। माजरत मिस अज़र। उक्तफ़ा मिस काफ़ी समझना या कफ़ायत करना। करम मिस इनायत मेहरबानी। गुरूब मिस सूरज या चाँद का डूबना। सूरज या चाँद का डूबना। कशाफत मिस गारापन या गलाजत। ये थी बेतकल्लुफ़ी से जुड़ी हुई अल्फाज मानी और कुछ MCQ जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपका फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम MCQ बेस्ड होने वाला है। इसीलिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए और आप फुल मार्क्स को लेके आइए। थैंक्स ऑल ऑफ़ यू। और आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि उर्दू से रिलेटेड एक भी वीडियो आपका मिस ना हो, और अपने फ्रेंड्स को भी